महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त बवाल चल रहा है, उलटफेर चल रहा है। इस बीच सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का कार्यभार संभाला तो उसके बाद तुरंत दिल्ली रवाना हो गई। दिल्ली में मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से और यहाँ पर बड़े फैसले के लिए तैयार होगी। उधर उद्धव ठाकरे, शरद पवार देखते रह गए, विनती करते रह गए, इंतजार करते रह गए कि सुनेत्रा पवार उनसे मिलेंगी, लेकिन एक झटके में सुनेत्रा ने एमवीए को ही साफ कर दिया। महाविकास अघाड़ी को पूरी तरह से वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या क्या हुआ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार सुनेत्रा पवार से मिलना चाहते थे। शरद पवार चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय हो जाए अजित पवार वाली एनसीपी, यानी कि जो कि अब सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी है। शरद पवार ने खूब कोशिश की, अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे किया, प्रफुल्ल पटेल से बात की, लेकिन खबर यही निकल कर आई है, कंफर्म खबर, कि अब सुनेत्रा पवार ने वीटो लगा दिया है कि शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, यानी कि शरद पवार की पार्टी अलग ही रहेगी। शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा। और सुनेत्रा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इस मामले पर आगे बात भी नहीं होगी। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे भी मिलना चाहते थे, कुछ गलतफहमियां थी, उनको दूर करना चाहते थे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से भी मिलने से इनकार कर दिया और सीधे पहुंच गए दिल्ली। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले मुलाकात हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार के साथ साथ उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे। तो साथ ही साथ सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। और यहाँ पर इस मीटिंग में तय किया गया कि अब आगे क्या करना है। हालांकि सुनेत्रा पवार बिल्कुल एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह फूक फूक कर कदम आगे रख रही हैं। अभी उन्होंने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि वो डिप्टी सीएम बन गई हैं, अब उनको विधायक का चुनाव लड़ना होगा। बारामती से वो लड़ेंगी, लगभग तय है, लेकिन अभी भी राज्यसभा का पद उन्होंने नहीं छोड़ा है, राज्यसभा सांसद का पद नहीं छोड़ा है। और वो अब चाहती है कि उनके बेटे को राज्यसभा का पद दिया जाए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी को रिलेटेड यहाँ पर बात हुई सुनेत्रा पवार की दिल्ली में अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर यहाँ पर बातचीत हुई और उन्हें 6 साल के कार्यकाल की बातें की गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सार्थक बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा सपोर्ट देने की बात कही और साथ ही साथ अमित शाह से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद तो सुनेत्रा पवार काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। अब हालांकि यहाँ पर एक धड़ा सुनेत्रा पवार के साथ ये भी था कि जो चाहता था कि शरद पवार के साथ पार्टी का गठबंधन हो जाए, शरद पवार के साथ पार्टी मिल जाए, जुल जाए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ सुनेत्रा पवार के दिल्ली आने से तय हो गया कि अब वो नहीं मुलाकात करेंगी शरद पवार से और न ही उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन होगा, कोई विलय होगा। यानी कि बड़ा फैसला हो गया है, बड़ा फैसला कंफर्म हो गया है कि अब कोई विलय नहीं होगा। और यहाँ पर अब जैसे ही सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देंगी तो उसके बाद उनके बेटे को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा और इधर चुनाव के लिए भी ऐलान हो जाएगा महाराष्ट्र में, बारामती में उपचुनाव के लिए। तो कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और एक झटके में शरद पवार उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को ही खत्म कर दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया है तो उनके पास वही विभाग हैं जो कि अजित पवार के पास होते थे। हालांकि एक वित्त मंत्रालय और योजना जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। ये विभाग पहले अजित दादा के पास होते थे, लेकिन बाकी के विभाग, चाहे वो खेल हो, युवा कल्याण हो, आबकारी या फिर माइनॉरिटीज, ये सारे विभाग अभी फिलहाल सुनेत्रा पवार के पास ही हैं। अब खबर ये है कि सुनेत्रा पवार ने अपने पहले ही फैसले में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, माइनॉरिटीज को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार में कई तरह के सवाल उठे थे। कुछ माइनॉरिटीज को कहीं पर फायदा दिया गया, कुछ गलत तरीके से फायदा दिया गया, कुछ चीजें, कुछ जमीनें माइनॉरिटीज को दी गई, इस तरह की बातें आ रही थी। तो इस पर सुनेत्रा पवार ने सैद्धांतिक रूप से जांच की सहमति दे दी है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा मामला कोविड के दौरान का बताया जा रहा है, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार होती थी 2019 से 2022 तक। तो उसमें उस सरकार में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी भी शामिल थी और खबर यह है कि उस दौरान कुछ गलत तरीके से माइनॉरिटीज को कुछ लाभ दिए गए थे। तो उन लाभों की जांच करने के लिए यहाँ पर सैद्धांतिक सहमति सुनेत्रा पवार ने अपने पहले ही फैसले में दे दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इसमें ऑफिशियल लेटर आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार जल्दबाजी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन हाँ, जो अधिकारियों ने उन्हें ब्रीफ किया, जो अधिकारियों ने उन्हें डिटेल्स दिखाई बताई
आई, वो सारी की सारी चीजों के बाद खबर यही है कि सुनेत्रा पवार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई हैं कि उसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, माइनॉरिटीज के साथ क्यों इस तरीके से बिना किसी नियम कायदे के उनको कुछ जगहों पर फायदा दिया गया, गलत तरीके से फायदा दिया गया। तो ये सारा का सारा डिटेल अब सुनेत्रा पवार के पास पहुंच गया है और अब खबर ये है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे खेमे में खासी खलबली मच गई, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो छिपा हुआ इसमें जिसने उद्धव ठाकरे की पूरी पॉलिटिक्स को ही यहाँ पर खिलाफ कर सकती है। तो खबर यही है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की खेमे में खलबलाहट मच गई है, त्राहिमाम मच गया है और शरद पवार तक से भी बात की, क्योंकि शरद पवार यहाँ पर उद्धव ठाकरे के मेंटोर माने जाते हैं और शरद पवार उधर अजीत पवार के भी चाचा हैं। तो यहाँ पर सुनेत्रा पवार हालांकि उनकी बहू जरूर है, लेकिन वो उनकी कितनी बात मानेंगी, शरद पवार की बातों में कितना आएंगी, ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर यही है कि अपने पहले ही फैसले में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर यहाँ पर कील ठोकने का काम किया है। तो अब देखना यही होगा कि आदेश कब होता है। जी अभी तो सैद्धांतिक सहमति हुई है, अब आदेश कब होता है ये भी जानना और देखना बाकी होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी विलय करने वाली थी, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। किस तरफ से? शरद पवार गुट की तरफ से। जी हाँ, एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है वहां से अभी तक ऐसा कोई दावा या फिर वादा सामने नहीं आया, लेकिन लगातार और बार बार शरद पवार, उनके विधायक, उनकी बेटी और उनके कार्यकर्ता यानी कि लगातार शरद पवार का गुट ये बार बार कह रहा है कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, दोनों एनसीपी का विलय हो जाए और इस बात को बार बार मीडिया में फैलाया जा रहा है। अब खबर यह है कि शरद पवार जब बुधवार को डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे तो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार से। जी हां, अब खबर यह कि शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के अलावा इन दोनों ही बेटों से, पार्थ और जय से, बंद कमरे में मुलाकात की, बंद कमरे में मीटिंग की और खबर यह है कि यहाँ पर इन दोनों को काफी कुछ समझाया। अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर तो यहाँ तक है कि जय और पार्थ को शरद पवार की तरफ से एक तरह से दावा यहाँ पर किया गया है कि शरद पवार ने उन दोनों को बड़ा ऑफर दिया कि अगर पार्टी एक हो जाती है, पार्टी मिलजुल के चलती है तो तुम दोनों को ही भविष्य में पार्टी चलानी है और तुम दोनों ही पार्टी के लीडर रहोगे। यानी कि जो रोहित पवार, सुप्रिया सुले और सब लोग हैं उनको मैं साइड कर दूंगा, इस तरह के दावे यहाँ पर किए गए। लेकिन शरद पवार के चाणक्य दिमाग का कितना भरोसा किया जाए ये सभी जानते हैं, क्योंकि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका दाहिना हाथ करता कुछ है और बाएं हाथ को बात पता नहीं होती है। तो इसीलिए शरद पवार के इस गेम प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद शरद पवार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और खबर यह है कि काफी देर तक बातचीत भी, मुलाकात हुई और यहाँ पर भी इस मुलाकात में मकसद यही था कि सुनेत्रा पवार को राजी किया जाए दोनों गुटों के एक हो जाने को लेकर। हालांकि सुनेत्रा पवार सरकार नहीं छोड़ना चाहती और उन्होंने एक ही बात सामने रखी कि अगर दोनों पार्टियों का विलय भी होगा तो दोनों पार्टियां महायुति में रहेंगी, सरकार में रहेंगी और वो फिलहाल सरकार में ही रहना चाहती हैं, बीजेपी के साथ रहना चाहती हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।